तो दोस्तों मरुस्थलों के बारे में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आज हम विस्तार से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों मरुस्थल, मरुस्थल कहते किसे हैं? देखो दोस्तों, मरुस्थल की विशेषताएं होती है या तो बहुत ज्यादा तापमान या बहुत कम तापमान, इसके अलावा बहुत कम वर्षा और बहुत कम वनस्पति। ये मरुस्थल की विशेषताएं होती है दोस्तों। यानी ये जो क्षेत्र होता है ये वर्षा विहीन और वनस्पति विहीन होता है ज्यादातर, और इनमें उगने वाली जो वनस्पति होती है दोस्तों उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद। मरुस्थलों में उगने वाली वनस्पति को मरुद्भिद या जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति होती कौन सी है? ऐसी वनस्पतियां जो कांटेदार होती है, जैसे कांटेदार झाड़ियां, बबूल, फोग आदि जो वनस्पतियां होती है दोस्तों वो जीरोफाइट या मरुद्भिद प्रकार की होती है, यानी कंटीली झाड़ियां शामिल होती है इसमें। यदि मरुस्थलों की अपन बात करें दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है दोस्तों सहारा। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है दोस्तों सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये मरुस्थल। यदि दुनिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल की अपन बात करें दोस्तों तो वह है महान ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। महान ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल जो कई उपभागों में बटा हुआ है। तीसरा जो विशाल, यदि अपन मरुस्थल की बात करें, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल जो अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। अब सुनिए दोस्तों, अपन दुनिया के महत्वपूर्ण मरुस्थलों की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अमेरिका महाद्वीप के बाद। अमेरिका महाद्वीप की ही चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों जो प्रसिद्ध मरुस्थल है वो दो है। एक तो है दोस्तों मोन्जेव मरुस्थल और एक है दोस्तों सोनारोन या सोनरोन। एक है दोस्तों सोनारोन या सोनरोन। तो मोन्जेव मरुस्थल तो दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक प्रांत है, राज्य है। और जो सोनरोन मरुस्थल है दोस्तों वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में तथा इसका कुछ हिस्सा मैक्सिको देश के अंदर आता है। तो ध्यान रखोगे, मोन्जेव और सोनरोन ये दो मरुस्थल अमेरिका में है। यदि अपन बात करें दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी दोस्तों दो मरुस्थल है। एक मरुस्थल का नाम है दोस्तों सेंचुरा और एक मरुस्थल का नाम है दोस्तों अटाकामा। अटाकामा का मरुस्थल, जो सेंचुरा मरुस्थल है दोस्तों वो है पेरू देश में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पेरू देश है जहां पर सेंचुरा मरुभूमि स्थित है। और जो अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों यह चिली देश में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट का एक देश है चिली, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन भी करता है। तो अटाकामा मरुस्थल दोस्तों ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी यहां आर्द्रता नहीं है। ऐसे माना जाता है कि पिछले 400 साल में अटाकामा के मरुस्थल में एक बूंद भी बरसात नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल है और ये चिली देश में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। अब यदि अपन दोस्तों यहां बात करते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप, दोस्तों प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसे दुनिया का सबसे नगरीकृत महाद्वीप या सबसे विकसित महाद्वीप भी मानते हैं। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुभूमि नहीं है, यानी एक भी मरुस्थल नहीं है। ये बात ध्यान रखोगे, यूरोप दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुभूमि नहीं है या एक भी मरुस्थल नहीं है। इसके पास में दक्षिण में स्थित यदि अपन बात करें दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस सहारा मरुस्थल में दोस्तों बद्दू जनजाति निवास करती है और एक तुआरेग जनजाति भी निवास करती है। इसके अलावा अपन अफ्रीका महाद्वीप के यदि दक्षिणी भाग की बात करें
तो दक्षिणी भाग में जो मुख्य मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों, उस मुख्य मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो दुनिया का महत्वपूर्ण मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में स्थित है, तो दोस्तों ये बोत्सवाना देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बोत्सवाना देश में स्थित है। इसी कालाहारी मरुस्थल में विश्व की प्रसिद्ध एक जनजाति निवास करती है दोस्तों, उसका नाम है बुशमैन जनजाति। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में या बोत्सवाना देश में पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध एक पक्षी है दोस्तों, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी माना जाता है। तो जो शुतुरमुर्ग है यह भी दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध बुशमैन जनजाति और शुतुरमुर्ग पक्षी ये दोनों कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में स्थित है। एक और मरुस्थल का नाम याद रखोगे दोस्तों, उसका नाम है नामीबिया मरुस्थल। नामीबिया मरुस्थल, और ये नामीबिया मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये अपना एशिया महाद्वीप है, यूरोप से जो सटा हुआ महाद्वीप है दोस्तों, ये अपना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया। एशिया महाद्वीप में देखो, एक तो सबसे पहले तो दोस्तों अरब के मरुस्थल में एक मरुस्थल है जिसका नाम है नेफुदी। यदि आपसे पूछ ले जाए कि विश्व प्रसिद्ध नेफुदी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नेफुदी मरुस्थल स्थित है सऊदी अरब में। विश्व प्रसिद्ध नेफुदी मरुस्थल कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। एक मरुस्थल दोस्तों आपको ईरान में देखने को मिलेगा। ईरान में जो मरुस्थल है उसे वैसे तो ईरान का मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन इस मरुस्थल का जो पुराना नाम है दस्त-ए-उल के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध दस्त-ए-उल मरुस्थल कहाँ स्थित है, ईरान देश में। ये ईरान देश के पूर्वी भाग में स्थित है दस्त-ए-उल मरुस्थल, और नेफुदी मरुभूमि में स्थित है दोस्तों सऊदी अरब में। यदि अपन बात करें दोस्तों यहाँ अपने भारत की, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों थार का मरुस्थल, जो भारत के साथ साथ संयुक्त रूप से पाकिस्तान में भी स्थित है। यानी थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है। देखो थार का जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल दोस्तों 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का मरुस्थल दोस्तों दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल दोस्तों सर्वाधिक आर्द्रता वाला मरुस्थल भी है। सबसे आर्द्र मरुस्थल थार का मरुस्थल है, और सबसे शुष्क मरुस्थल दोस्तों अटाकामा का मरुस्थल है। एक मरुस्थल दोस्तों आपको याद रखना है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया, गोबी का मरुस्थल स्थित है दोस्तों मंगोलिया देश में। इसका कुछ हिस्सा चीन में भी है। गोबी के मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गोबी के मरुस्थल को दोस्तों शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, या ठंडे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल या विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है, गोबी का मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। यदि अपन चाइना की बात करें दोस्तों, चाइना में स्थित है तकला-मकान। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व प्रसिद्ध तकला-मकान मरुस्थल कौन से देश में स्थित है, चीन देश में स्थित है दोस्तों। कुछ मरुस्थल दोस्तों हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अनेक उपभागों में स्थित है। यहाँ के मरुस्थल को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे गिब्सन मरुस्थल कहते हैं। यानी जो महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है दोस्तों ये कई उपभागों में विभाजित है, जैसे गिब्सन मरुस्थल। आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछ लिया जाए विश्व प्रसिद्ध सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछ लिया जाए विश्व प्रसिद्ध स्टुअर्ट मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों महान ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इन उपभागों में विभाजित है, जिन्हें गिब्सन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट मरुभूमि और सिम्पसन मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थल और मरुस्थलों के बारे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप ध्यान से देख लीजिए।